कर लिया बेटा, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक टर्म्स है बेटा, आप देखना ना, नई टर्म्स है, अपने देखते हैं क्या आती है नई टर्म्स। आपने देखा कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता चला। जीरो क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है या नहीं होता? जीरो इज इंटीजर और नॉट? यस। ठीक है, एक मेरे को एक सिंपल सी चीज बताना, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? सर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब इंटीजर तो है ही, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये बात बोलेंगे अपने। तो यहां पे लिखो नोट डाल के, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव एंड नोर नेगेटिव, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई? एक टर्म पहला नोट। दूसरा देखना क्या कह रहा हूं मैं, कहता हूं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से नंबर होंगे बेटा, बोलना। नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल, वेरी गुड, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो कौन से होंगे बेटा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल, वेरी गुड, -3 -2 -1, है ना, जीरो दोनों में नहीं आएगा। अब एक टर्म और देखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो बेटा क्या आएंगे? ये टर्म अच्छी है, बहुत बढ़िया टर्म है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, जो नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसके अंदर हम लोग जीरो इंक्लूड कर देंगे। आगे मेरी बात समझ में क्या बेटा? बेटा समझ आई? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी रह गए वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन नेगेटिव। आगे बात समझ में? इसी तरीके से एक Yes, टर्म sir. और आती है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या आगे बेटा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये कौन से होंगे? सभी होंगे, इसमें भी जीरो क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इतनी बात समझ आई बेटा? इधर तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो, पॉजिटिव इंटीजर की डेफिनेशन अलग है, नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन अलग है, नॉन नेगेटिव इंटीजर की अलग है, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर की अलग है। नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव नहीं होगा, जीरो भी नेगेटिव नहीं है, 1 भी नेगेटिव नहीं है, 2 भी नेगेटिव नहीं है, 3 भी नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए ये कौन से हो गए सारे के सारे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आगे मेरी बात सुन में, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। ओके, नेक्स्ट आता है, अच्छा एक चीज और बताना, क्या सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो इंटीजर होंगे? नो सर। ठीक है, और सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होंगे? बोलो यस और नो। यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड। यस सर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नो सर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रैशनल नंबर। किसकी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? What is Sir, a number which can be represented in the form of p by q and q is not equal to 0. और p और q क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर्स। p और q आर इंटीजर्स, बिल्कुल, वेरी गुड। द नंबर in the form of p by q form, in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are इंटीजर्स। p और q क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर्स होना चाहिए। तो एग्जांपल दूं मैं, तो एग्जांपल क्या आएगा, 1/2, 3/2, 5, -3/9, -5/7, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? रैशनल नंबर होते हैं। आगे मेरी बात समझ में क्या? ये सारे के सारे कैसे नंबर होंगे बेटा? रैशनल नंबर होंगे। सही है क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। बात समझ आ रही है ना बेटा सबको? सबको दिख भी रहा होगा मेरे हिसाब से, सब क्लियरली, वॉइस भी क्लियर आ रही है क्या सबको? यस सर। यस सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। ठीक है बेटा, इतना नोट करो नो फटाफट सर। एक बार।
इतना समझ आ गया बेटा आपको? सबने लिख लिया क्या? Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, अभी अपने ने रैशनल नंबर की डेफिनेशन करी है, तो रैशनल नंबर को मैं जनरली थोड़ा सा लिखना चाहता हूं। ठीक है, रैशनल नंबर को मैं क्या लिख रहा हूं? रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। पता है ना Q. बेटा? बिल्कुल। रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। व्हाई इट इज डिनोटेड बाय क्यू? क्यू से क्यों डिनोट करते हैं? व्हाई इट इज डिनोटेड बाय क्यू? Why it is denoted by Q beta? Please tell me the answer. Don't know, sir. Okay. आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई मेरे को? द नंबर विच इज in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। यही बोला बेटा आप लोगों ने मेरे को, सबने यही बताया, बिल्कुल सही डेफिनेशन आप लोगों की। अब देखो p by q, जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्वोशिएंट मिलता है। Yes, sir. तो क्वोशिएंट का जो पहला वर्ड होता है वो q होता है, तो इसके अंदर सारे है क्या? क्वोशिएंट ही तो है। आगे मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो और एक डेफिनेशन और होती है रैशनल नंबर की। क्या होती है डेफिनेशन? ध्यान से देखना। टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए किसके बाद? आफ्टर डेसिमल। एग्जांपल बोलना 1.35। दिस इज आल्सो रैशनल नंबर और नॉट? Yes, it is a Yes, rational sir. number. बिल्कुल। 0.1 इट इज रैशनल और नॉट? रैशनल। 3.9 दिस इज आल्सो रैशनल। 9.357 दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं तो वो कौन से होते हैं बेटा? रैशनल नंबर होते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कह रहे हो बेटा? कोई डाउट था? एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से कहना है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, रिकरिंग आफ्टर डेसिमल। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। जैसे डेसिमल के बाद ये देखो खत्म हो रहे हैं ना, इसके आगे नंबर नहीं है। डेसिमल के बाद देखो खत्म हो रहे हैं, डेसिमल के बाद देखो खत्म हो रहे हैं। तो टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, है ना, आफ्टर डेसिमल। तो ये क्या कह रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं आफ्टर डेसिमल। ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट भी ना होते हो बट रिपीट करते हो। जैसे एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, 1.3 बार, या एग्जांपल इसको और तरीके से लिख सकते हैं क्या? 1.3333। ये कौन से नंबर होते हैं बेटा? दिस इज आल्सो रैशनल नंबर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात समझ आ गई क्या आपको? तो और जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे, और एग्जांपल देना। 1.57 बार, क्योंकि हम रिपीट करने वाले नंबर्स को बार से डिनोट कर देते होते हैं, आपको पता ही है सबको। तो Yes, sir. 1.57 बार, ये भी कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर। इसको लिखने का एक तरीका और क्या है? 1.5, 7 पे बार है तो 7 रिपीट होगा, ना कि 5 रिपीट होगा। आगे मेरी बात समझ में? तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये तीनों की तीनों डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। यहां तक बात समझ आएगी आपको? इधर तक बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। No, नोट sir. नोट करो फटाफट।
अभी सारा बेसिक चल रहा है बेटा, थोड़ा सा नाइन्थ की भी रिवीजन चल रही है, नाइन्थ के ऊपर ही आता है। आपने शायद रेशनल नंबर नाइन्थ में पढ़ा है ना? Yes, sir. ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट करना भी पड़ा होगा कि इन नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो एक बार सारा का सारा बेसिक चल रहा है ना, इसी से आगे थोड़ा सा रियल नंबर्स हम कनेक्ट कर देंगे, आगे रियल नंबर्स पे आ जाएंगे। लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपने रैशनल नंबर पढ़ लिया। अब एक चीज और आती है बेटा, ध्यान से सुनना। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है बेटा? व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर? फ्रैक्शंस नंबर क्या होते हैं बेटा? फ्रैक्शन नंबर सर ऐसे नंबर जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो तो अभी सर, आपने, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में लिख सकते हैं। तो ये तो अभी आपने रैशनल के बारे में नहीं बोला था क्या? यही आपने रैशनल की डेफिनेशन भी दी और फ्रैक्शन की डेफिनेशन सेम दे रहे हो क्या बेटा? बोलो बोलो, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर आर सेम? बोलो बेटा, दो तीन बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी बच्चे क्या हो गया, पढ़ के नहीं आए क्या नाइन्थ? हाँ जी बोलो, व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर बेटा? नहीं पता क्या? डेफिनेशन आपकी सही है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, द नंबर हाँ भी बेटा, बताओ नहीं पता क्या? अरे हाँ या ना का जवाब तो दे दो, आगे कराऊं फिर मैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही डेफिनेशन दिया बेटा आपने, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना। बस सिर्फ एक कंडीशन क्या होती है, इसमें भी आप सेम लिखते हो क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर रैशनल नंबर में क्या होते हैं बेटा, वो इंटीजर होते हैं, यस और नो? यस। बस यहाँ क्या हो जाते हैं, Yes, sir. होल नंबर। यहाँ क्या हो जाते हैं, होल नंबर। सिंपल सी बात है बेटा, आप खुद सोच के देखो, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन होता है किसी चीज का हिस्सा, है ना। पिज्जा सब लोग खाते हैं, सपोज करो पिज्जा में 8 स्लाइस है, तो किसी ने एक स्लाइस ले ली, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसने कितना पिज्जा का कितना पार्ट ले लिया, 1/8 पार्ट ले लिया। क्या ले लिया? 1/8 पार्ट। क्या ऐसा कभी आप लोगों ने बोला है क्या, इसने -1/8 ले लिया, या -3/8 पार्ट ले लिया, या -3/8 हिस्सा ले लिया, या -1/2 हिस्सा ले लिया? ऐसा कभी नहीं बोलते ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है, हिस्सा। हिस्सा जब भी होगा तो वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो डिफरेंस यही होता है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। इज इट ओके? यस सर। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई ना इतनी, है ना। फ्रैक्शन नंबर बेटा Yes, sir. तीन टाइप के होते हैं ना। जो पहला फ्रैक्शन होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये देख लो आप। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो हो
डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर 1/3, 5/7, तो ये क्या रहते हैं बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इनको। सेकंड, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर से, वो कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज 7/5, 1 पूरा का पूरा एग्जैक्टली, ये भी कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2, दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ आ गई क्या, इज इट ओके और नॉट। Yes, sir. मिक्स्ड Yes, फ्रैक्शन क्या sir. होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है होल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3 2/3, ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5 1/4, ये कैसा फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। Mixed. दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये एग्जांपल इसका बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन का, और ये एग्जांपल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। बात समझ आ गई क्या, Yes, sir. फटाफट नोट करो जल्दी। Yes, sir. चीजें बहुत नई नई सीखने को मिलेगी। देखो ये चीज एकदम आपके लिए नई है ना, लेकिन आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, बट है तो ये नई चीज आपके लिए। तो नोट कर लिया बेटा सबने, नोट कर लिया क्या बेटा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शंस पढ़ लिया आप लोगों ने। फ्रैक्शंस के बाद आते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, बताना। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ q बिल्कुल, जो ऐसे नंबर 0. जो मतलब रैशनल ना हो, द नंबर, ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो। सही है, या और कोई डेफिनेशन Yes, है sir. इसकी, और कोई डेफिनेशन है इसकी क्या बेटा। सर, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। सबसे पहली डेफिनेशन तो आप लोगों ने बताई दी, कौन सी, द नंबर विच इज नॉट इन द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आफ्टर डेसिमल। ऐसे नंबर डेसिमल के बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, या नॉन रिकरिंग की जगह हम लोग बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग भी। क्या बोल सकते हैं बेटा, नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल को किससे डिनोट करते हैं, इर्रेशनल को किससे डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय QC, है ना, ऊपर C बना होता है। QC का मतलब है, C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिसके ऊपर ये लगा है वो नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। इस C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, इस C का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जिसके ऊपर ये लगेगा इसका मतलब वो नहीं होना चाहिए। मतलब C किसके ऊपर लगा हुआ है, Q के ऊपर, तो Q क्या होता है, रैशनल। तो जो रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल। बात समझ आ गई क्या, Yes, sir. ठीक है। तो एग्जांपल बताना इर्रेशनल नंबर के कौन कौन से होते हैं। Root 2. रूट 0 3, point. बिल्कुल, रूट 5 और पाई। पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, वेरी गुड, है ना। और क्या लिखते हैं सर, 2.01, 001, 0001,
4 times 0 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर कोई नंबर चलता रहे तो ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। बिल्कुल टर्मिनेट हो नहीं Yes, रहा sir. कभी भी और रिपीट कर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? इररेशनल नंबर हुआ। बात समझ आ गई क्या बेटा? बात Yes, समझ आ sir. गई? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? अभी भी पढ़ ही रहे हो आप तो। Numbers Combination of including rational or irrational numbers. बिल्कुल, नंबर इंक्लूडिंग रैशनल एंड इररेशनल नंबर, बिल्कुल, वेरी गुड। रैशनल नंबर टुगेदर विद क्या आता है बेटा? इररेशनल नंबर। आगे मेरी बात सुने, ऐसे नंबर्स जो रैशनल और इररेशनल दोनों को मिला दे, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? आर से। ये इसको लिखने का तरीका क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। मतलब एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये सो ऑन, ये -1, ये -2, ये -3 और इस साइड भी सो ऑन। तो ये जितने भी नंबर है इसके बीच में, ये सारे के सारे ये नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? रियल नंबर है। आगे बात समझ में क्या? Yes, sir. है ना, रियल नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी यहां तक सारी? बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो बेटा। No, sir. ठीक है, यहां तक सारी चीजें No. समझ आ गई? नोट करो फटाफट इसको। समझ आया बेटा? यहां तक लिख लिया आप लोगों ने सबने? Yes, sir. ठीक yes है, sir. क्या कह रहे हो बेटा? कुछ बोल रहे थे क्या? No sir. ठीक है, आज इतना ही करते हैं ना, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। कल चैप्टर शुरू कर देंगे आपका फर्स्ट वाला। अभी बेसिक बेसिक सारा करा दिया है। इवन नंबर और नेचुरल इवन नंबर और के बारे में आपको पता है तो थोड़ा सा ओरली डिस्कशन कर लेते हैं अपने। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल होते बिल्कुल, हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। सही है क्या? यस और नो तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes sir. ओके। दो ही यस सारे हैं, बाकी नो है सबका। बाकियों का नो है क्या? चलो, इवन आ गया। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा? प्राइम Sir, नंबर ऐसे जिनका नंबर सिर्फ जिनके वन और फैक्टर वो खुद होते नंबर हैं। इटसेल्फ और 1 होते हैं। मेरे को एक बार वापस रिपीट करना है। क्या हुआ? एक एक जना बोलो, क्या कह रहे हो? पहले स्नेहा आप बोलो। स्नेहा बोल रहे थे, कौन बोल रहा था पहले? जिसका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होता है। ओके, नेक्स्ट हर्षिता आप बताओ बेटा। सर मैंने भी यही बोला था। सेम। अदिति? सर मैंने भी यही बोला था। ओके, अंशुल? Sir same. ओके, और कौन है?
प्रखर नहीं बोलना, चलो ठीक है। स्वास्तिक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 1 और इटसेल्फ खुद हो। और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा Sir, फैक्टर्स होते हैं। 1 और नंबर इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर्स आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर 1 इज प्राइम और को प्राइम, 1 इज प्राइम और कंपोजिट। Neither prime nor composite. वाई? 1 का भी तो फैक्टर 1 है और खुद इटसेल्फ 1 है। आपकी डेफिनेशन तो यही थी। बोलो। बोलो बेटा, डेफिनेशन गलत होगी क्या? सुन लो एक बार, है ना, थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब 1 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर रह गया, 1 खुद, तो इसलिए ना वो प्राइम है। प्राइम की तो डेफिनेशन गलत होगी, इसका मतलब वो प्राइम तो है नहीं। अब कंपोजिट की डेफिनेशन क्या कहते हैं? मोर देन 2, और 1 के मोर देन 2 फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब वो कंपोजिट की डेफिनेशन भी नहीं करता सही। तो इसका मतलब 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ आ गई क्या बेटा? सर एक बार फिर से बता दो। हाँ, रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो होती है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे ना, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या करता है? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, वो नंबर कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। आगे मेरी बात समझ में, है ना? अब 2 की मैं बात करूं तो यस 2 के क्या क्या फैक्टर है? 1 और 2। इसके कितने एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हुए? Yes, sir. तो ये किसकी डेफिनेशन को सही करता है? प्राइम नंबर की। Prime numbers. वेरी गुड, है ना? अगर सपोज करो मैं 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर क्या क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर है बेटा। Yes, sir. यस sir. सर। इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन को सही करता है? कंपोजिट की। कंपोजिट। 4 क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब 1 की बात करते हैं। 1 का फैक्टर क्या है? 1 खुद। 1 का फैक्टर 1 ही है, तो इसके एग्जैक्टली sir. इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है क्या? Sir, no. No, sir. इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं क्या? No, sir. No, sir. ना No, ये sir. कंपोजिट हुआ और ना ये प्राइम हुआ। Prime. बात समझ आ गई स्नेहा? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। प्राइम कंपोजिट के बाद आता है बेटा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो लिख लो आप, है ना? को प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे को पता नहीं है कि आपको पता होगा। स्लाइड में चेंज कर रहा हूँ ना, ये लिख लिया होगा सबने? यस सर। ठीक है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, बताना। जिनका HCF 1 होता है। बिल्कुल, को प्राइम नंबर बोल सकते हैं या रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं इनको हम लोग। क्या बोल सकते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स, द नंबर whose HCF कितना हो जाए बेटा? 1। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, तो एग्जांपल बताना। 3 2 by 4, 3. बिल्कुल 3 4 हो गया, इसका HCF कितना आता है? 5 6। बिल्कुल। और 5 6 HCF कितना आता है इसका? 1, है ना? जो नंबर खुद है, क्या उनका प्राइम होना जरूरी है बेटा? जो नंबर खुद है, आप कहते हैं ना कि द नंबर हुज HCF 1, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, तो जो नंबर है उनका प्राइम होना जरूरी है या कोई भी नंबर हो सकते हैं?
कोई भी नंबर होते हैं, ये देखो ये 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। आगे बात सुन में, Yes, sir. HCF ऑफ Yes. 8 और 9, ये भी क्या होता है 1, ना 8 प्राइम है ना 9 प्राइम है, बट ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम जरूर है। दोनों कैसे हैं बेटा, को प्राइम जरूरी है। बात समझ आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक वर्ड और आता है, एक वर्ड और आता है इसी में, एक वर्ड और आता है, ट्विन प्राइम। क्या होता है बेटा, पढ़ा है क्या कभी? ट्विन प्राइम क्या होता है बेटा? Sir, पता नहीं। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, बताना। द 5 minus 3. टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। वेरी गुड। क्या बोला था आपने, कौन कौन से नंबर हो गए, एग्जांपल बोलना। 5, 3, 7, 5. बिल्कुल 5 3 और 5 7। 7, 5. बिल्कुल, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा? 13, 11. बिल्कुल ट्विन प्राइम नंबर। ये 19, कैसे होंगे? 17. 9 और 9 प्राइम नहीं होता बेटा, मैंने बोला था 2 प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर होना जरूरी है इनका। सर 19, 17. ओके 1970 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, है ना? बात समझ आ गई क्या? ट्विन प्राइम का मतलब समझ आ गया आपको? Yes, sir. यहां तक किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो वापस पूछ सकता है बेटा, बोलो। No, No, sir. ठीक है ना, ट्विन प्राइम की No, डेफिनेशन sir. पता लगी होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं ना। आज अपने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, कुछ चीजें नई भी पता चली होंगी आप लोगों को, कुछ पुरानी चीजें ही थी। तो कल और बढ़ते आगे थोड़ा सा आपके चैप्टर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया सब कुछ? Yes, Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू बेटा। Yes, sir. yes, sir. ओके, थैंक्स।